पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो नृशंस हत्या की गई उसके खिलाफ आज कैंडल मार्च सूरतगढ़ के अंदर निकाला गया शांतिप्रिय तरीके से। और हमारी ये मांग है कि जो आतंकवादी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है वो सरकार करे, ताकि जो मृतक आत्माएं हैं उनको शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को सबल मिले और देश को भी इस मौके पर इस गंभीर स्थिति के अंदर सबल मिले, क्योंकि देश के अंदर जो आज की हालात है उससे जो डर पैदा हुआ है उस डर से हम सब लोग उबर सके। कड़ी कार्रवाई सरकार को उनके खिलाफ, और जो भी विरोधी देश की विरोधी ताकतें हैं, जो भी उनके पीछे छुपे हुए जो हमारे दुश्मन हैं, उनको निकाल करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कि जो बड़ा हमला हुआ है उसके विरोध में और हमारे शहीदों की आत्मा को शांति देने के लिए पहलगाम के और उसी संदर्भ में हमने कैंडल मार्च कांग्रेस के नेतृत्व में, हमारे विधायक के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला है। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के अंदर एक तरफ जहाँ आतंकवाद हावी होता जा रहा है, दूसरी तरफ इस देश के सत्ता पक्ष के लोग धर्म युद्ध की ओर प्रचार और प्रसार अग्रसर हो रहे हैं। आज ही शुभेंद्र अधिकारी का मैंने बयान सुना, उसका वीडियो सुना, जिसका पति मर गया, वो पत्नी गई और उसको कह रहे हैं जाइए आप कह दो हिंदुओं का मार दिया। आज मैंने आसाम के चीफ मिनिस्टर का बयान सुना। बड़ा दुर्भाग्य है कि आसाम का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको निकालो। इस तरह की राजनीति देश के अंदर चल रही है, ये हमारे सबसे बाहर है। मैंने तो 50 साल तक इस इलाके में संघर्ष किए हैं, लोगों में काम किए हैं। हमारा एक भाईचारा है, चाहे यहाँ हिंदू सिख की बात थी, चाहे हिंदू मुसलमान की बात थी, हमारे इलाके के अंदर या देश के अंदर इस तरह की भावना नहीं थी। और अगर भावना थी, एक धर्म के लोगों को मारा जा रहा है तो भी वहाँ एक दूसरे धर्म का लोग भी मरा है। क्या मतलब है ये? आतंकवाद की ना जाति होती, ना धर्म होता, ना मजहब होता, न उसके कोई सिद्धांत होते। उनका काम है नफरत में लड़ना, और हमारे देश की राज सत्ता है उस नफरत में घी डालने का काम कर रही है। धन्यवाद। पहलगाम में 22 तारीख को जो निर्मम हत्या की गई थी, आतंकियों के विरुद्ध जो है सरकार केंद्र सरकार कार्रवाई करे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पकड़े, क्योंकि पूर्व में भी घटना आतंकियों की गई है। केंद्र सरकार केवल ये कह के कि संवेदना व्यक्त कर दी गई, कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व भी काफ़ी घटना हुई है, क्योंकि कार्रवाई नहीं करने से लोगों में जो डर पैदा हुआ है और आतंकवादियों पर कार्रवाई होगी तो लोगों को थोड़ी शांति मिलेगी, और जो जिनकी परिवार में हत्या हुई है उनको ये शांति मिलेगी, ताकि लोगों को एहसास हो। और आज जो कैंडल मार्च है उनके सुभाष चौक से लेकर अपने सुभाष चौक से भगत सिंह चौक तक ये कैंडल मार्च निकाला गया और शांति प्रिय रही। सुबह भी जो है जन सेवा केंद्र में 500 पुष्पांजलि अर्पित की समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा। और हम ये मांग करते हैं कि आतंकवादियों कश्मीर के पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ उसमें 26 भारतीय नागरिकों की नृशंस हत्या की गई। कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस दुखद घड़ी के अंदर हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं, हम अपनी पूरी संवेदना उनके साथ व्यक्त करते हैं। इसी को लेकर आज सूरतगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा व शहर के तमाम नागरिकों द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। हम तमाम देशवासियों से ये अपील करते हैं, ये घड़ी इस समय जो ये समय चल रहा है ये एकजुट रहने का समय है। अफवाहों से बचे, देश की एकता और अखंडता हम ही में बसती है। हम सभी को इस देश को आगे लेकर जाना है। इस तरीके की घटनाओं से हमें घबराना नहीं है। सरकार तत्काल प्रभाव से इस घटना के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही मारे गए तमाम लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि होगी। इस हादसे में जान गंवाने वाले तमाम लोगों को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।